हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए फिर से एक प्रसंग लेके आई हूँ। सत्संग। जीवन में सत्संग का क्या होना जरूरी है? बिना सत्संग के क्या जीवन नहीं जी सकते हैं? क्या ही फर्क पड़ता है अगर हम को सत्संग का साथ ना मिले? क्या नॉर्मल जैसे होते हैं इंसान, सभी लोग सत्संग सुनते हैं या शामिल होते हैं? आज इसी विषय में एक छोटा सा प्रसंग है। आज की कथा है एक साधु की। जीवन में अगर किसी के साधु ना हो तो इंसान के अंदर कई बार अहंकार आ जाता है। उसी पे चर्चा है आज। एक साधु था जो एक राज्य में जाता है। राजा राजा रहता है एक राज्य का। वो जो है कि काफी अभिमानी राजा रहते हैं। उनको इस बात का अभिमान रहता है कि मैं अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। और राजा हमेशा इस बात में गर्व करता था कि मैं पूरे प्रजा का ध्यान रखता हूँ। मेरे मेरे राज्य में किसी भी प्रजा की कोई तकलीफ नहीं होती, सारे व्यवस्था मैं खुद देखता हूँ। साधु महाराज जंगल में बैठे थे और पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वृक्ष के नीचे में, और हरि भजन गा रहे थे, हरि भजन कर रहे थे। हरि भजन करते करते अपने प्रभु में लीन थे। तभी राजा के घोड़े की आवाज हुई। राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया हुआ। जब वहां जाता है तो देखता है कि साधु महाराज रहते, जाता है उनको बड़े विनम्रता से प्रणाम करता है। चूंकि राजा था उसको पता था तो उसने प्रणाम किया। साधु महाराज ने उन्हें यशस्वी होने का वरदान दिया। तो बड़े गर्व से बोलने लगा। अभिमान और घमंड के कारण, अहंकार के कारण, पता है आपको महाराज, मेरा यश तो वैसे भी चारों तरफ फैला हुआ है, आपके यशस्वी होने के वरदान का कोई मेरे लिए वैल्यू नहीं है। साधु महाराज समझ गया किसके अंदर अहंकार बोल रहा है इसका। तो बोलते हैं कि आपको पता है मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहता, किसी के पास कोई गरीबी नहीं है, सबकी व्यवस्था मैं स्वयं देखता हूँ। साधु महाराज ने बोला कि अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, आप मुझे उत्तर दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो राजा बोला कि पूछिए। क्योंकि राजा तो ज्ञानी था ही, उसको अपने ज्ञान, अपने बाजुओं पे, अपने हर चीज पर उसे बहुत घमंड था। अब वाकई अपने राज्य को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके रखा था। तो उसने बोला, साधु महाराज ने बोला कि ये बताओ कि तो हमारे राज्य में कितनी गैया हैं, कितने कुत्ते हैं, कितने कौवा हैं, कितनी चिड़िया हैं, कितने प्रजाति तुम्हारे राज्य में है? राजा निरुत्तर हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। मनुष्यों की गणना कर सकते हैं पर क्या जीव जंतुओं की गणना वो कर सकता था राजा? ये सारे जीव जंतुओं की व्यवस्था करता था। तो राजा ने कहा कि ये क्या सवाल है? तो बोले कि ऐसा है कि आप घर जाओ और कीड़े को एक डिब्बे में बंद कर दो। कल सुबह मैं तुमसे मिलने आऊंगा। राजा गया, एक छोटा सा कीड़ा, चीटा, उसको डिब्बे में बंद कर दिया। सुबह जब साधु महाराज आए, बोले डिब्बी दिखाओ। डिब्बी दिखाए तो वो चीटा एक चावल खा रहा था। साधु महाराज बोले ये चावल कहाँ से है, आपको पता है? राजा ने बोला नहीं, इसकी व्यवस्था कृष्णा ने की है। अब कहाँ से की है ये मैं आपको बताता हूँ। कल जब आप इसे डिब्बे में बंद करते उसी समय आपके माथे पर जो तिलक लगा था, तिलक में जो चावल था वो इस डिब्बे में गिर गया था, और ये रात भर उसी को इसने खाया, और अभी इसके हाथ में वो चावल बचा हुआ है। राजा को बहुत ग्लानि होती है कि वाकई इस सृष्टि को कृष्णा चला रहे हैं, सृष्टि को राम जी चला रहे हैं। अपने अभिमान होने का क्या तात्पर्य बनता है? हमें अपने किस बात का अभिमान? जिस क्षण चाहे कृष्णा आपके जो भी अस्वर है उसको छीन सकते हैं, उनके वजह इतनी पावर है।
आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपको शक्ति आपके ले सकते हैं। बहुत ज्ञानवान हैं, आपकी बुद्धि चिढ़ कर सकते हैं। बहुत पैसा है, जब चाहे आपको राजा से रंग बना सकते हैं। तो सारे पावर जब कृष्णा के पास है, फिर घमंड किस बात का? और किस बात का घमंड करना चाहिए इंसान होने पर? आप किसी को खिला नहीं सकते। अगर आप सोचते हैं मैं किसी को खिला रहा हूं, आप किसी को खिला नहीं सकते। आप माध्यम बन सकते हैं पर खिला नहीं सकते। राजा को अपनी गलती का आभास हुआ। उसने साधु महाराज से क्षमा मांगी और कहा, महाराज, जीवन में सत्संग का होना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर साधु संग मिलता है तो हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, ये हमें ज्ञान मिल जाता है। हरे कृष्णा। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को तो छोटी प्रार्थना कि मेरे पुरते 4 से बाद हम लोग थे। हरे कृष्ण बाबा जी अपने बोली तो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण बाबा जब कृष्णा से सब प्रिय बच्चे बन जाए, प्लीज 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 आज से एक माला जब चल रहा 2 जैसे 4 4 से 6 6 से 8 8 से 16 जैसे 16 माला पे आते हैं, कृष्णा के हितों के बाकी पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज आज से हरे कृष्ण बाबा जपिए और कृष्णा के हितों की पाँच बार मंदिर। हरे कृष्णा, राधे राधे।